अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक का मकसद क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करने के लिए इंजीनियरिंग मॉडल को या हिस्टोरिकल या बायो बायो उसके नाम में ही आ रहा है, तो बायो बेटे इसमें आएगा बियोलॉजिकल साइंस, स्टैटिस्टिकल मेथड टू बियोलॉजिकल साइंस। ऑप्शन बी। अब दूसरे वाला सुनो, इन बायोस्टैटिस्टिक विच मेथड इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। कौन सा मेथड है जिससे आप फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आया फ्यूचर में क्या होगा, क्या होने के चांसेस हैं। प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। अगर आपके पास करंट डाटा दिया हुआ है, आपके पास एक वैक्सीन है और आपने कुछ बच्चों को उससे ट्रीट किया है और आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या वो ट्रीटमेंट काम आ जाएगा, ये जो आपकी एक सोच होती है, प्रिडिक्शन होती है, आप जो अज्यूम कर लेते हो, खुद से सोच लेते हो, इसको कहते हैं एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालाइज करना। Which of the following is the best describe the mean of data worth? तो मीन कैसे, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, मीन कैसे निकाला जाता है? जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्लस करके और नंबर्स पे, उतने नंबर्स पे उसे डिवाइड करके, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इफ द डाटा सेट इट, अगर उन्होंने आपको डाटा सेट दिया है 5, 8, 12, 15, 20, मीडियन क्या होगा इसका? चूंकि ये पहले से ऑलरेडी क्या कह रहे हैं, अरेंज हुई है। उस दिन मैंने आपको समझाया कि ये अरेंज करना है। सबसे पहले आपने इसे असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग, और फिर अगर देखना ये इवन है या ओड है, तो ये क्या है, ओड है, तो इसके बिल्कुल सेंटर वाली अमाउंट कौन सी है, 12, वो आएगी। बेटे व्हाट इज द मीन ऑफ डाटा सेट, डाटा सेट का मीन क्या निकलेगा इसमें से? मीन क्या होता है, इन सारे नंबर्स को आपस में प्लस करके जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 पे से डिवाइड करो। अभी कैलकुलेटर ओपन करो और डिवाइड करो इसे, ये जो 5 वाला है बेटे, प्लस करो 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था ना मीन कैसे निकालते हैं। जितनी टोटल वैल्यू है उन्हें आपस में प्लस करके देखो कितने नंबर है इनके, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, क्या आया 9, तो 9 वाला ऑप्शन आएगा 5 का। 6वां है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ डाटा सेट इज इवन, जब इवन है, इवन का मतलब वो जो 2 के टेबल पे डिवाइड आ रहे हैं। हाउ इज द मीडियन कैलकुलेट, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा? नो बेटे, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ टू मिडल, दो है इवन, इवन में दरमियान से 2 उठाए जाएंगे। 4 नंबर है तो दरमियान से 2 ही उठाओगे, 6 नंबर है तो दरमियान में से 2 उठाओगे ना। ठीक है बेटे, तो बाय टेकिंग एवरेज ऑफ टू मिडल, दो मिडल वैल्यूज को उठा के। एक डाटा सेट है बेटे, उसमें ये सारी वैल्यू दी हुई है, उसका मोड कैसे निकालोगे? मोड किसे कहते हैं? वो वैल्यू जो रिपीट होती है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू जो रिपीट हुई है? 3 और 9 दोनों रिपीट हुई है, तो इसे क्या कहेंगे आप? मोड। इफ अ डाटा सेट हैज नो रिपीटेड वैल्यू, अगर एक डाटा सेट है उसमें वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रहे, तो आप उसका मोड क्या निकालोगे? उसका मोड होगा ही नहीं। आई समझ सबको? इन बार चार्ट, अगर आपने बार चार्ट बनाया है तो व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट, इसको कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी में आएगा। When constructing a bar chart, which axis usually represent the categories? Categories आप किस में लगाओगे? Horizontal x पे, horizontal x axis पे कैटेगरी कि कितने में से, जैसे मैंने अभी आपको क्लासेस का बताया, तो क्लासेस को उस कैटेगरी को डिवाइड किया गया ना उतना। Horizontal x,
मतलब कितनी स्पीशीज हैं, एक है, दो है, तीन है, कितनी क्लासेस हैं, वो जो आपस में उनके नंबरिंग दी हुई है ना, वो डाटा नहीं, जो अगर उन्होंने डाटा दिया है वो आप हमेशा वाई पे लगाओगे। आई समझ बेटे? क्वेश्चन है डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक, पेज नंबर इसका निकालो, चैप्टर का पहला पेज है 167। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक में, बायोस्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिक दैट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंस, इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग। ये वाली सारी कर लो बेटे, पेज नंबर 167। और इसके अलावा ग्रोसरी में बेटे क्या कहते हैं, ग्रोसरी में 176 पेज पे बायो स्टैटिस्टिक की डिफाइन है, वो भी आप कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छी है। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल विच आर अप्लाइड टू बियोलॉजी टू एनालाइज एंड इंटरप्ट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटे, पहले का भी बताया है, यहाँ से भी कर सकते हो और ग्लोसरी में से भी कर सकते हो आप। ठीक है बच्चे, सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट। कोई भी डाटा सेट है तो उनका मीडियन क्या होता है? मीडियन मैंने यहाँ, मीडियन इज द मिडल वैल्यू, मीडियन खोलो 170, पेज नंबर 170 में मीडियन खोलो। Median is the middle value of data set when the value arranged in ascending or descending order. If the number of value is odd, the median is middle value. If the number of value even, the median average is 2. कल मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था ना कि पहले उसे अरेंज कर लो ascending से descending order में, फिर बेटे देखो ये इवन है कि odd है। अगर तो वो 6 नंबर है तो 2 वैल्यूज आएंगी, और अगर वो 5 नंबर है तो 1 मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ कर लो, मीडियन वाला ऊपर वाला कर लिया जी। अगला सवाल, व्हाट इज द हाउ इज मीन कैलकुलेटेड। मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? स्टेप 2 कैलकुलेट मीन को, सॉरी करना है मीन को, स्टेप 2 कैलकुलेट द मीन। इसमें मीन वाला खोलो पेज नंबर 169 में। द मीन आल्सो नोन एज एवरेज, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू दी हुई है उसे डिवाइड प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज पे। जितने नंबर अभी अभी जैसे आपने एक एमसीक्यू सॉल्व किया है ना, सबको आपस में प्लस करके, और वो जितने नंबर थे 7 थे 8 थे उस पर डिवाइड कर देना है। साथ में इसका फार्मूला भी लिख लो, फार्मूला भी आएगा इसका मीन में, पेज नंबर 169 में मीन पे साथ फार्मूला भी लगाओ। ठीक है जी बेटे, सिर्फ फार्मूला तक, एग्जाम्पल नहीं करोगे। मीन जहां पे रेड से मीन लिखा है वहां से शुरू करो। ओके, व्हाट डज द हाइट ऑफ अ बार इन अ बार चार्ट रिप्रेजेंट। बार चार्ट में जो हाइट है बार की वो क्या रिप्रेजेंट करती है? The height of a bar represent the value or frequency of the category. Represent आगे लिख लो बेशक, क्वेश्चन में से लो। The height of a bar is represented the value or frequency of category. The value and frequency or frequency of the category. The value or frequency of the category. Seth. ओके इसके बाद बच्चे 4 वाला हो गया। 5वां क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ अ डाटा सेट। डाटा सेट का मोड क्या होता है? तो मोड कहाँ पे है? मोड इज द वैल्यू दैट अपेयर। बेटे पेज नंबर 170 पे मोड की डिफाइन है। पेज नंबर 170 पे मोड की डिफाइन लिखी हुई है, ये लगा लो 5वें का आंसर। ठीक है आगे डिटेल क्वेश्चन है बच्चे, इसमें है एक न्यूमेरिकल, में आप लोगों को देती हूँ, आप करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस बतानी है आपने, दूसरा मोड, मीडियन और मीन के दरमियान में डिफरेंस बताना है, तीसरा सवाल है स्टेप कैसे क्रिएट करना है बार चार्ट एक्सेल में। फोर्थ वाले में बेटे उन्होंने डाटा आपको दिया है कि ये डाटा है, इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालो, अभी आप निकालेंगे, ठीक है। और 5 वाले में आपने चार्ट जनरेट करना है। ये हमारा इतना चैप्टर था, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।